नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आज जो वीडियो हम लेकर के आए हैं ये आपके और हमारे जीवन से और मृत्यु से जुड़ी हुई वीडियो है। हर व्यक्ति जानना चाहता है मेरी आयु कितनी है, और हर अभिभावक माता पिता अपने बच्चे के लिए कुंडली दिखा करके ज्योतिषी से पूछते हैं, पंडित जी इसका भाग्य कैसा है, धन कैसा है, माता पिता की सेवा करेगा या नहीं करेगा, ये क्या बनेगा, करियर कैसा होगा। लेकिन ये बातें बहुत बाद की हैं। सबसे पहले जानना चाहिए क्या बच्चे की आयु कितनी है, और आयु का अधिकार परमात्मा के पास है। इसकी जानकारी परमात्मा को है, मृत्यु की जानकारी परमात्मा को है। लेकिन परमात्मा के ही बोले हुए वचन वेद हैं, और वेद की आंखें ज्योतिष है। ज्योतिषम वेदानाम चक्षुः, ये वेदों की आंखें हैं, इसलिए ये हमें बताती हैं। ज्योतिष जो है वो हमें बताता है कि आपकी आयु कितनी है। आयु को 3 भागों में बांटा गया है, पूर्ण आयु, मध्यम आयु, अल्प आयु। तो अल्प आयु 32 वर्ष तक होती है, मध्यम आयु 60 वर्ष तक होती है। इससे ऊपर जितनी भी आयु हम प्राप्त करते हैं वो पूर्ण आयु कहलाती है। लेकिन अगर जन्म के समय पर आपकी दशा कोई भी है, किसी भी नक्षत्र में आप जन्म लेते हैं, उसके आधार पर आपकी दशाएं चलती हैं, और इनका एक चक्र 120 वर्ष का होता है, जिसको विंशोत्तरी दशा कहा जाता है। अब किसकी दशा कब चल रही है और कौन सा ग्रह मारक होता है, उसकी जानकारी ज्योतिष देती है। तो ज्योतिष ये बताती है, अब मैं जो बता रहा हूं कुंभ लग्न वालों के लिए बता रहा हूं, कुंभ राशि वाले नहीं, केवल कुंभ लग्न। आपके हॉरोस्कोप में, जिसको आप कुंडली कहते हैं, जन्मपत्री कहते हैं, ऊपर ही ऊपर जो चौकोर खाना होता है उसके अंदर जो अंक लिखा होता है वो लग्न होता है। अब मैं कुंभ लग्न वालों के लिए बताना चाह रहा हूं, और कुंभ लग्न वालों के लिए आयु का प्रमाण क्या है, मृत्यु कारक ग्रह कौन से हैं। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है अष्टमम यायुष स्थाना अष्टमादष्टमम च यत् तयोरपि व्ययस्थानम मार्कस्थानम उच्यते। ये पाराशरी के अंदर है। ऋषि पाराशर ने जो ग्रंथ की रचना की उसके अंदर ये बताया गया है कि 8वां स्थान आयु का होता है, 8वें से 8वां स्थान आयु का होता है, और उनका जो व्यय स्थान होता है 12वां स्थान होता है, अर्थात सप्तम स्थान और द्वितीय स्थान, ये जो है मार्क स्थान उच्यते, मार्क स्थान कहलाते हैं। अब यहां प्रश्न ये आता है कि ये मारक हैं तो फिर इनका प्रयोजन क्या है। जब इनकी दशा आती है तो वो मारक होते हैं। आयु आपकी पूर्ण है और अल्पकाल के अंदर ही इनकी दशा आ गई तो मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि आयु तो पूर्ण है। तो पूर्ण आयु में मार्केस की जब दशा आ जाती है तो वहां पर मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। और कुंभ लगन के अंदर मारक ग्रह कौन कौन से होते हैं, सप्तमेश सूर्य, द्वितीयेश बृहस्पति, इसके साथ साथ षष्ठेश, द्वादशेश और व्ययेश भी इसके अंदर मारक होते हैं। लेकिन व्ययेश मारक नहीं होगा, क्योंकि वो व्ययेश भी मकर राशि व्यय स्थान के अंदर 12वें स्थान में है, तो वहाँ का मालिक भी शनि है और लग्न का मालिक भी शनि है, इसलिए लग्नेश कभी भी मारक नहीं होता। यहाँ पर मुख्यतः मारक होगा सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति। जब इनकी दशाएं आएंगी, लेकिन दशाएं कब आएंगी ये आपकी जन्मपत्री बताएगी कि दशा कौन सी दशा चल रही है और इसके बाद कौन सी दशा आएगी और वो कब तक चलेगी। तो एक मारक की दशा में दूसरे मारक की जब दशा आ जाती है तो उसको डबल मार्केस कहा जाता है। एक मारक दशा कष्ट देती है, डबल मार्केस जो है वो मृत्यु भी दे सकता है अगर आयु अल्प है और उस समय वो दशा आ जाए।
आयु मध्य है और उस समय वो दशा आ जाए, और पूर्ण आयु पर तो अगर दशा आती है तो कोई चिंता की बात भी नहीं होती। तो यहाँ षष्ठेश की दशा, अष्टमेश की दशा, द्वितीयेश की दशा और व्ययेश की दशा ये मारक सिद्ध हो जाती हैं। लेकिन अब इसके अंदर जो मारक हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि मृत्यु तो आनी है, आज नहीं तो कल, लेकिन अपने कर्मों को सुधार लेना चाहिए। उस समय पर भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु को जीतने वाले भगवान शंकर ही हैं। तो कुछ मैं जो है भगवान शंकर के मृत्युंजय से संबंधित, महामृत्युंजय से संबंधित कुछ मंत्र मैं आपको दे रहा हूं। एक मंत्र होता है त्रिअक्षरी, ओम जूम सह। इस मंत्र का अनवरत आप जाप कीजिए। लेकिन अनवरत जाप तो मन एक जगह पर रहता नहीं है, तो अनवरत जाप नहीं हो सकता। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते जाप करना चाहिए, लेकिन ध्यान कहीं ना कहीं अन्यत्र घूमता रहता है, इसलिए उस जाप का फल नहीं प्राप्त होता। इसलिए एकासन पर बैठ करके, आचमन करके, शुद्धिकरण करके, भगवान शिव का ध्यान करके ओम जूम सह इस मंत्र का आप जाप कीजिए। दूसरा मंत्र है ओम होम जूम सह, इसका जाप कीजिए। एक मंत्र इससे बड़ा और बता रहा हूं, ओम होम जूम सह माम पालय पालय सह जूम होम ओम। इसके ऊपर फिर मृत्युंजय मंत्र आ जाता है, जिसको जानते सब हैं और करते भी हैं। लेकिन किसको अधिकार है, किसको अधिकार नहीं है? जिनका यज्ञोपवीत होता है उनको जो है अधिकार है। जो नित्य प्रति संध्योपासना करते हैं उनको इसका जाप करने का अधिकार होता है। जो इसके यम नियम संयम को जानते हैं, इसका विनियोग और न्यास ध्यान को जानते हैं, वो जो है इसका जाप कर सकते हैं। तो त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मां उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। लोग कैसेट लगा लेते हैं, ऑडियो वीडियो लगा लेते हैं, उससे मन शांत होता है, वातावरण शुद्ध होता है, लेकिन मंत्र का फल नहीं मिल पाता है। उसके लिए जाप स्वयं करना पड़ता है या किसी वैदिक विद्वान से जो है करवाना पड़ता है। एक मंत्र होता है महामृत्युंजय मंत्र, जो त्र्यंबक मंत्र है, त्र्यंबकं जजामहे। इसी मंत्र में आगे और पीछे प्रणव बीज मंत्र व्याहृतियाँ उसमें जुड़ करके और वो महामृत्युंजय बन जाता है। उसमें 52 अक्षर होते हैं। कोई उसको महामृत्युंजय कहता है, कोई मृत संजीवनी कहता है। तो वहां पर वो मंत्र है ओम होम ओम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मां उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्व भूव भू स जूम होम ओम। तो ये जब तक अभ्यास नहीं हो तब तक ये जो है आगे पीछे के मंत्र नहीं जुड़ पाते। इसलिए वैदिक और विद्वान जो हों उनसे ये जाप करवाना चाहिए। महारुद्र भी आप करवा सकते हैं। बाकी आपको कोई भी जानकारी की आवश्यकता है अपने जीवन से संबंधित, चाहे वो व्यापार से संबंधित है, वो अपने करियर से संबंधित है, पढ़ाई से संबंधित है, नौकरी से संबंधित है, हेल्थ से संबंधित है, इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421।
989421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।